तो जो बांट रहा है, काट रहा है, उसके मुंह से क्या निकलेगा? बटेंगे तो कटेंगे। और जो वसुधैव कुटुंबकम कर रहा है, जब वो बोलेगा तो उसके मुंह से वसुधैव कुटुंबकम निकलेगा। ये हमारी खूब प्रशंसा हम करना चाहेंगे। पहला पत्रकार मिला हमको, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी। सौरभ जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला एक व्यक्ति मिला जिसने ज्ञानवापी मंदिर, जो सही शब्द है, उसका उच्चारण किया। अधिकतर लोग तो उसको जानबूझ करके मस्जिद शब्द से बोलने की कोशिश कर देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और हमारे साथ एक ऐसे ही शंकराचार्य मौजूद हैं जो एक चुनौती की तरह हिंदू धर्म के साथ खड़े हुए हैं, जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज धर्म संसद में उन्होंने जिस तरीके से सभा को संबोधित कहा, बताया कि किस तरीके से हिंदू धर्म को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आज आपने एक धर्म संसद का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, मैं सबसे पहले धर्म की परिभाषा आपसे जानना चाहूंगा। धर्म जो है वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने जमीर को ऊंचा उठा सकते हैं। जो स्वभाव है हमारा वो पानी की तरह से है, हम नीचे गिरते हैं। जैसे पानी है, अगर कहीं पर हो तो अपने नीचे की तरफ लुढ़कता है अपने आप, और अगर उसको प्रयास किया जाए तो ऊपर भी उठ जाता है। मोटर वगैरह से या हाथ से ही कोई अगर उसमें ताकत लगा दे तो वही पानी जो नीचे लुढ़कने वाले स्वभाव का है वही ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही जो अधर्म है वो नीचे गिरना है, और जो धर्म है वो ऊंचे उठना है। अब क्या है कि हम में से हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता, जो जहां है उससे ऊंचा जाना चाहता है। जाना चाहता है ना? आप जहां हो वहां से ऊंचा जाना चाहते हो कि नहीं? कोई भी, आप भी, हम भी। तो हम जहां हैं वहां से ऊंचा जाना चाहते हैं। तो ऊंचा जाने के लिए हमको धर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊंचा उठाने वाली ताकत यही है। महाकुंभ का महापर्व चला हुआ है। कहते हैं कि महाकुंभ में ये जो प्रयागराज की धरती है, ये केवल 3 नदियों की धरती नहीं है, बल्कि यहाँ पर समागम हो रहे हैं संतों का भी। तो लोग कह रहे हैं कि इस जो धरती पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, संतों का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। और अभी ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा, लेकिन कुछ ऐसा जिस तरीके से IIT बाबा या कुछ एक लोग आ रहे हैं, लगता नहीं है जगत गुरु शंकराचार्य जी की कुछ लोग इस महाकुंभ का, जिसे हमेशा से ही इस धर्म को, हिंदू धर्म को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जो महाकुंभ का महापर्व है उसमें कुछ एक लोग हैं जो उस महाकुंभ पर कहीं ना कहीं एक दाग का काम कर रहे हैं। बात यह है कि लोग दाग का काम कर रहे हैं कि उन लोगों को कवर करने वाले दाग का काम कर रहे हैं। आप यहाँ आए हो, आपको विद्वान कोई दिख ही नहीं रहा है, आपको कोई तपस्वी दिख ही नहीं रहा है, आपको वही दिख रहे हैं। तो देखने वाले की आंख का मामला है ये। तो ये जो कैमरा है, ये यहाँ के ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी इनको नहीं देख पा रहा है। यहाँ यही इन्हीं लोगों को देख पा रहा है, और इसीलिए इन्हीं की चर्चा कर रहा है। ये कैमरे का दोष है। यहाँ आए यहाँ तो तरह तरह के आए हैं। जो दोषी पापी हैं वही तो आए हैं कि भाई हमारा दोष पाप दूर हो और हम शुद्ध पवित्र हो जाएं। तो यहाँ तो कोई भी आया है, लेकिन उस किसको पकड़ना है? नहीं, एक जौहरी जब बाजार में चलता है तो देखता है सोने की दुकानें कितनी हैं, इसमें दुकान में माल कितना है, सोना कितना है। और एक जब सफाई वाला निकलता है तो देखता है कचरा कितना है, कहाँ कहाँ क्या, कितने ट्रक भेजने पड़ेंगे, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। नहीं, तो दृष्टि का अंतर है। आप कुंभ में आए हो, आपको अगर कोई त्यागी, तपस्वी, विद्वान नहीं दिख रहा है और यही लोग दिख रहे हैं, तो इसमें इनका दोष है कि आपके देखने वाले इस कैमरे की आंख का दोष है? तो हम तो समझते हैं ये मीडिया का ही दोष है। कई कुंभ आपने देखे हैं, महाकुंभ आपने देखे हैं। सर्वोत्तम कुंभ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको अपने जीवन काल में कौन सा कुंभ सर्वोत्तम लगा? देखिए, हमारे हाथ में अगर आप नोटों की गड्डी दे दें, मान लो 100 रुपए की एक गड्डी दे दें, या आपके हाथ में हम दे दें, तो और पूछें कि इनमें से कौन सा नोट अच्छा है, तो आप किस नोट को अच्छा कहेंगे? बताइए। मैं तो पूरी गड्डी को अच्छा बोलूंगा। हर नोट अच्छा है ना, क्योंकि हर की कीमत एक है। ऐसे ही जितने कुंभ हुए सब कुंभ वही है। तो किस कुंभ को अच्छा कह दें, किसको बुरा कह दें? जी, मतलब ये होता है कि व्यवस्थाओं का जिक्र मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार महाकुंभ की व्यवस्थाएं कर रही है, उसको लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही हैं? व्यवस्था के मामले में हमने हर कुंभ में देखा है कि जिस समय जो सरकार होती है वो अपना जान लगा करके व्यवस्था करती है। और हमने ये देखा है कि पूरी जान लगा करके हर सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन ये भोगने वाले, व्यवस्थाओं के सुविधा भोगी, इनको कमी पड़ जाता है। तो कितना कर दो, ये जो लोग हैं ना, ये कहेंगे ये कम का है, ये कम है।
आपको हम बताना चाहेंगे कि जब राम सीता लक्ष्मण जी वन चले गए तो एक जगह जंगल में बैठे, तो वहां पर बानर बानरी थे और कोई था ही नहीं। तो तीनों पेड़ के नीचे बैठ गए, ऊपर आकर बंदर बनरिया बैठ गए। तो बनरिया आपस में चर्चा करने लगी। एक कहती थी, देख बहन, ये लोगों के साथ ये एक कितनी सुंदरी स्त्री है। दूसरी कहती, हाँ सुंदर तो है लेकिन पूंछ कहाँ है। उसमें भी कमी उसको दिख गई। तो ऐसे ही व्यवस्था जो है कितना भी दे दो कम ही रहती है, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं। जिस तरीके से महाकुंभ चला, भी आपने भगवान राम का जिक्र किया। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा एक राजनीति का सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भगवान राम से जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो लोकसभा चुनावों में एक मुद्दा राम का आया और नारा लगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो महाराज जी, क्या राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना उचित है? इस पर आपकी राय क्या है? देखो भैया, जब ये नारा लगा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हम लोगों ने भी इस नारे को हम बच्चों ने आके सुनाया। तो हम लोगों ने कहा अच्छा। तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को कौन लाया? तो हमने कहा तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल सटीक है, इसका उत्तर तुमको मिलना चाहिए, लेकिन हमको भी अभी पक्की जानकारी नहीं है। तो हमने पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई कह रहे हैं राम को, जो राम को लाए हैं कौन लाया राम को? तो कोई बता नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि ग्रंथों से सीखते देखते हैं। तो हमने रामचरितमानस पढ़ा, वाल्मीकि का रामायण पढ़ा, भागवत जी पढ़ी, और सब पढ़ने से हमको पता चला कि राम को गाय लाई। क्योंकि राम कथा में लिखा हुआ है कि जब धरती पे अत्याचार बढ़ा तो धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई और जा करके दुखड़ा रोया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आएंगे, तुम्हारा भार उतारेंगे। ऐसे ही भागवत में लिखा है, गौर भूत्वा श्रीमुखी खन्ना क्रंदंती करुणम विभोह। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई और फिर भगवान श्री कृष्ण को ले आई और उसके पीछे पीछे वो घूमे। तो राम को लाने वाली, कृष्ण को लाने वाली तो गाय है। तो अगर ये नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसका मतलब गाय को लाने वाले हैं, तो इससे बढ़कर के बढ़िया क्या नारा हो सकता है? बहुत अच्छा है, हमको तो खुशी है। जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि जो नारा उन्होंने लगाया है उसको चरितार्थ करें और गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में ले आए। बड़ा आनंद हो जाए, राम भक्तों को भी आनंद हो जाए, कृष्ण भक्तों को भी आनंद हो जाए, शिव भक्तों को भी आनंद हो जाए। मेरा सवाल ना आपसे यही रहने वाला था कि जिस तरीके से आजकल रील, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई लोग क्योंकि भगवान तो एक है, लेकिन एक मुझे श्लोक वो याद आ रहा है जिसमें कहा ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह। तो आप तो सब जानते हैं, सब धर्मों के मर्मज्ञ हैं आप। तो ईश्वर, क्योंकि ब्रह्मा के जो ये कोट करके मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तो क्या कौन प्रथम है और कौन द्वितीय? बात यह है कि कौन प्रथम है कौन द्वितीय, इसके बारे में तब हम चर्चा करें जब हमारे पास एक लिस्ट हो। लिस्ट में क्या होता है कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, ऐसी सूची होती है, उसमें क्रमांक होता है, ठीक है ना। हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि ये क्रमांक नहीं है। देवता तो बहुत हैं लेकिन सूची क्रमांक नहीं है। कैसे क्रमांक नहीं है कि जो कृष्ण का भक्त है उसके लिए कोई है, दूसरा है ही नहीं, वो कृष्ण ही का भक्त है। जो राम का भक्त है उसके लिए कोई नहीं है, वो राम ही है। जो देवी का भक्त है उसके लिए देवी ही देवी है और कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग, वही बात हो गई कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात अनामिका सार्धवती बभूव। हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं तो ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं। तो गणना शुरू हो गई कि कितने भगवान हैं? का कृष्ण भक्त ने कहा कृष्ण। कहा ठीक, एक। दूसरा? अब उसको दूसरा नहीं दिखता है, तो वो बहुत देर तक सोचता ही रहा। कहा भाई दूसरा नाम तो नहीं आ रहा है। तब इस उंगली का क्या नाम हो गया? इस उंगली का क्या नाम है? अनामिका। ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है। तो ये कनिष्ठिका में पहले एक गिना, कृष्ण एक। दूसरे का नाम का दूसरे का आया ही नहीं, इसीलिए इसका नाम अनामिका हो गया। बिना नाम वाली कोई नाम ही नहीं आया। तो हिंदू धर्म में सूचीकरण नहीं है। भगवान तो कई हैं लेकिन जिसका जो भगवान है बस वही वही है, दूसरा कोई यही नहीं है। इसलिए तुलना कैसे होगी? तुलना 2 में होती है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे दिए जाते हैं महाकुंभ की इस धरती पर भी। तो क्या ये नारे सही हैं? क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम का एक श्लोक, जो एक नारा है, वो हमेशा से सनातन के रूप में हम देते हैं। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे और वसुदेव कुटुंबकम, क्या ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते या कुछ? बात यह है कि मेल कैसे खाएंगे? बिल्कुल,
एक जो है बांट रहा है, काट रहा है, और एक वसुधैव कुटुंबकम कर रहा है। तो जो बांट रहा है, काट रहा है, उसके मुंह से क्या निकलेगा? बटेंगे तो कटेंगे। और जो वसुधैव कुटुंबकम कर रहा है, जब वो बोलेगा तो उसके मुंह से वसुधैव कुटुंबकम निकलेगा। ये बात है। आजकल रील्स बहुत चल रही है और युवा भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जो रील्स पर जुड़ रहे हैं वास्तविकता में वो कुंभ का महत्व नहीं जानते। कुछ मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ आ रहे हैं, लेकिन रील बनाने लग रहे हैं। रील कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या देखा जाए कि वो वाकई में भक्ति है या पाखंड है? ऐसा है, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। पहले जब बच्चा कलम हाथ में पकड़ता है, आपने भी कभी कलम हाथ में पकड़ी होती, अगर आपके माता पिता ने शुरू से कापियां आपकी रखी होती तो आपको पता चलता कि आपने कितनी बार क्या लिखा है। कई कापियां तो आपने ऐसे ही गोल गोल घुमा करके और लंबी लंबी लाइन खींच के खत्म कर दी हैं मेरे भाई, की हैं कि नहीं? अगर आपने क्या किया है याद ना हो तो अपने बेटे बेटी को देख लेना, कई कापियां तो ऐसे ही घुमा घुमा के कलम खत्म कर देगा। तो ऐसे ही पहले शुरुआत में ऐसे ही होता है। ये रील बनाने वाले जो बच्चे हैं इनका भी स्वागत है। ये ऐसे रील बनाते 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 कोई एक रील किसी समय उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगी और देखना उनका जीवन बदल जाएगा। आखिरी सवाल, ज्ञानवापी मंदिर को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, जैसे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर ज्ञानवापी मंदिर। जी, तो बहुत तुम्हारी खूब प्रशंसा हम करना चाहेंगे। पहला पत्रकार मिला हमको, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी। सौरभ जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला एक व्यक्ति मिला जिसने ज्ञानवापी मंदिर जो सही शब्द है उसका उच्चारण किया। अधिकतर लोग तो उसको जानबूझ करके मस्जिद शब्द से बोलने की कोशिश कर देते हैं। तो आपने सही शब्द बोला। अब पूछिए प्रश्न। मैं ये पूछ रहा था, ज्ञानवापी मंदिर जो है, जिस तरीके से उसको लेकर बवाल चला हुआ है, अयोध्या से मैं इसीलिए जोड़ना चाहूंगा क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार में अयोध्या मंदिर पे ना केवल फैसला आया बल्कि बनाया भी। तो क्या लगता है ज्ञानवापी मंदिर को लेकर भी जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, उसके बाद क्या जो श्रेय जाएगा वो सरकार को जाएगा या फिर कोर्ट को जाएगा? और एक सवाल और जोड़ूंगा, जो इस वक्त ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, क्या वो ज्योतिर्लिंग है? लेकिन एक परसेप्शन चला हुआ है, एक लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो ज्योतिर्लिंग है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि दो बातें आपने कह दी। एक तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या में सरकार के प्रयत्न से न तो फैसला हुआ और न तो मंदिर बना। एक बात कि फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सरकार के प्रयत्न से फैसला हुआ तो आपके देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बदनाम हो जाएगा। ये माना जाएगा कि सरकारें प्रभाव डालती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जबकि आप लोग यही कहते हैं, सरकार भी यही कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हम स्वायत्त संस्था हैं। तो स्वायत्त संस्था की स्वायत्तता पर प्रहार हो जाएगा, इसलिए ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं। दूसरे, जो पक्षकार ही नहीं है वो न्यायालय से कैसे फैसला ले आएगा? तो इसलिए जो पक्षकार थे असली श्रेय उनका है, वो फैसला लेकर के आ गए। जहाँ तक मंदिर बनाने की बात है तो मंदिर बनाने में भी इनका कोई योगदान इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा जनता ने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया, पहले तो शंकराचार्यों के और धर्माचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके बनाया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो बनाया भी उसमें 1 रुपया सरकार का लगाया, 1 रुपये का ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद तो जनता ने दिया। तो जब वो सरकार बना रही थी तो सरकार ही ने क्यों नहीं पैसा दे दिया? पैसा तो जनता ने दिया, तो जनता ने बनाया। जिसका पैसा लगता है लागत वही तो है, बाकी सब लोग तो बनाने वाले तो अपना अपना मजूरी ले रहे हैं। कोई फ्री में थोड़े बना रहा है, LNT तो फ्री में थोड़े बना रही है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर श्रेय उनको मिलेगा कि नहीं? काशी में उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके सामने एक श्रेय का मौका आया था। क्या मौका आया था कि जब वहां पर कमीशन गया और कमीशन ने जाकर के कहा कि यहाँ पे शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग की बात चल गई। अब वहां पर शिवलिंग है तो फिर पूजा की मांग हो गई कि शिवलिंग है तो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, मुस्लिम पक्ष के लोग। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, देख करके कहा कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश किया है उसने कहा है कि यहाँ पर शिवलिंग है, इसलिए उसका ड्यू प्रोटेक्शन होना चाहिए। ड्यू का प्रोटेक्शन का मतलब जिस तरह की संरक्षण से वो सुरक्षित रहे वो। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ड्यू माने मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है। पूजा करेंगे तो मूर्ति संरक्षित रहेगी, तो पूजा की जानी चाहिए थी, क्योंकि ड्यू प्रोटेक्शन कहा था। ड्यू प्रोटेक्शन मतलब अगर बच्चा होता तो दूध पिलाना पड़ता, अगर बड़ा होता तो भोजन खिलाना पड़ता, अगर गाय होती तो चारा खिलाना पड़ता, ठीक है ना।
तो उसी तरह से मूर्ति है तो पूजा करना पड़ेगा, तब उसका संरक्षण होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ड्यू प्रोटेक्शन करो, तो पूजा करके उसका संरक्षण किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। उनके सामने मौका था, वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बना करके पूजा शुरू करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं शुरू करवाई। और हम पूजा करने जा रहे थे, शंकराचार्य जी हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज के आदेश से, तो हमको पुलिस वालों को भेज करके रुकवा दिया। 5 दिन तक रोके खड़े रहे हमारे, 5 दिन तक हम बिना अन्न जल के वहां बैठे रहे रास्ते में। तो इतनी कड़ाई से रोका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूजा करने का जो मौका था उसको इन्होंने गंवा दिया। तो जो पूजा करने का मौका मिलने पर भी उसका उपयोग नहीं करता है, वो क्या श्रेय लेगा आगे चल करके? इनका तो श्रेय खत्म हो गया। विश्वनाथ मंदिर के मामले में ये बेनकाब हो गए कि ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर हिंदू जाकर के पूजा करें। इसलिए कोर्ट का आदेश होने के बाद भी इन्होंने प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को, जो कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जा सकते थे, पूजा कर सकते थे, नहीं करने दिया। इनका श्रेय समाप्त हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेबाकी से बोलते हैं जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी। तो आपने सुना, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, संगम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।